मॉडरेशन मीन्स एतदाल। एतदाल मतलब मयाना रवि। मयाना रवि लिटरली मीन्स द मॉडरेशन, मॉडरेट कंडक्ट और वे, बीच का रास्ता। It means one should adopt a moderate approach in each walk of life while avoiding extravagance. ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत ही कम, बीच का, दरमियाना। फ़ायदा क्या है मॉडरेशन का? Moderation is actually essential for a happy and successful life. No society can prosper with extravagance in any matter of life. Islam emphasizes the importance of vital principle of life and teaches its followers to adopt it. In Holy Quran, verse number 143, Surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala says, thus we have appointed you a middle nation. A middle nation. History has shown that past nations have experienced extravagance in many phases of life. They deviated from the path of nature by adopting the method of extravagance in belief and worship, social and economic life. इस्लाम से पहले क्या होता था? भूत पक्षी, जब भूतों की पूजा करते थे। इस्लाम से पहले होता था कि जिस चीज़ ने आपको ज़रा सा भी फ़ायदा पहुंचाया, आप उसकी पूजा करना शुरू कर देते थे, उसकी वर्शिप करना शुरू कर देते थे, उसकी परस्तिश करना शुरू कर देते थे। ठीक है, जैसे आग है, आग ने खाना बनाया, आग की वजह से खाना बना, तो कुछ लोग यही कहने लगे कि यही खुदा है, तो आग को वर्शिप करना शुरू कर दिए। फिर कुछ लोगों को देखा उन्होंने कि चांद आया, चांद सबसे ऊपर है तो चांद की परस्तिश शुरू कर दी। सही है, वो ढूंढते थे कि वेयर इज द लॉर्ड, अल्लाह कहाँ है, तो चीज़ों में ढूंढते थे। ठीक है, फिर इसकी यही चीज़ ज़्यादा होने लग गई। ठीक है, जिस दिन सूरज ना निकला, या सूरज तो निकलता ही है, जिस दिन ऐसा होता है ना चांद नज़र नहीं आ रहा, बहुत बारीक है, तो उस दिन वो बैन करना शुरू हो जाते थे, सैड हो जाते थे। तो किसी भी चीज़ का एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रावेगेंट होना, एक्सट्रीम खर्चा बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ दावतें हैं, शादियाँ हैं, उनमें कितनी दावतें हम लोग करते हैं, बड़ी बड़ी सी करते हैं, नहीं करते, कितना पैसा खर्च करते हैं। ये अल्लाह ने कहा नहीं, मॉडरेट रखो। अल्लाह ने हमको शादियों के लिए भी बताया है कि सिर्फ लड़का अपने 4 रिश्तेदार ले आए या 10 ले आए, बस करीबी, लड़की अपने 4-6 रिश्तेदार ले आए, बस आप लोग घर में ही बनाए, खा के फारिग करें, और वो भी वलीमे पे, रुखसती पे, शादी पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लड़की उठाओ, लड़के का घर भेज दो, ख़त्म हो, वहीं खाना खा लेगी रात। हाँ, इस्लाम में ऐसा ही है। समझ आई? यस। अच्छा जी, ये समझ आ गई टीचर। मॉडरेशन इन रिलीजन, इस्लाम में, हमारे मज़हब में मॉडरेशन क्या है? मॉडरेशन वन सेट, मॉडरेशन का मतलब है बीच का रास्ता। बीच का रास्ता जी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। जैसे हमारे यहाँ कुर्बानी होती है तो हमको कहते हैं थोड़ा गोश्त लो, बाकी दो। अगर हमको कहते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं कि भाई टिक्के बनाओ और कबाब बनाओ और मसला नहीं है, सारा रख लो, तो कितना खाते, हम सब बीमार पड़े हुए होते। अक्सर आजकल भी बकरा ईद में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल भरे हुए होते, हाँ या नहीं? क्योंकि वो बकरा इतना और गाय भैंसे इतना भून भान के खाते हैं उसको गरम होता है कि अब नाश्ते में उन लोग खा रहे, वो क्या, टिक्का बोटी, पाए, दोपहर के खाने में पाए, रात के खाने में बिरयानी, कल सुबह नाश्ते में पराठे, कलेजी, या नॉर्मल खाते हैं ये लोग, फिर भी थोड़ी सी तो भाई जब ज़िबा होता है जानवर, उसके बाद उसकी कलेजी निकाल के लेके जाते हैं, भून के खाते हैं ना उसको, तो नाश्ते में कसाईयों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, खिलाते भी हैं, गरीबों को बांटते तो हम लोग क्या रोज़ हम लोग खाते हैं ये नाश्ते में कि रोज़ अम्मी कलेजी और पराठा बनाकर दे रही हैं, खाते हैं बास आप?
तो रोज रोज आप कलेजियाँ खाते हैं? बताओ, अब आपने सुबह कलेजी खाई जो आप रोज नहीं खा रहे, वो हैवी हो जाएगी। उसके बाद आपने दोपहर को क्या खा लिया? पाए और टिक्का बोटी, वो हैवी हो गई। हम थोड़ी खाते हैं रोज, क्या खाते हैं हम घर जाकर के? एक चपाती खा लिए, दाल के साथ खा लिया, लौकी के साथ खा लिया, दाल पसंद है हमको। ऐसा ही खाते हैं ना हम खाना। और रात में अभी शाम में भी चाय के साथ बन जाते हैं कीमे के समोसे। उसी गोश्त को पीसा, या तो काऊ का होगा, या तो ऊँट का गोट का कबाब। होगा, या फिर ऊँट का होगा। या तो मुर्गी का होगा। नहीं, मुर्गे हैं कबाब बनते हैं, ऊँट के तो कबाब। इतना हैवी, तो अल्लाह पाक ने यही कहा है कि भाई दो ज्यादा गोश्त। अगर हमें अल्लाह पाक ना कहता तो हमने तो अपना पेट इतना बड़ा कर लेना था और बीमार हॉस्पिटल में पड़ के ड्रिप पड़ी हुई होती। इतना हम लोग खाते पीते, ना खाते। ठूसते ही जाते अपने अंदर को ना। वो पूरा बकरा पूरा जब तक फिट नहीं हो जाए ना हमारे अंदर, हमें चैन ना आता। टीचर बोलते हैं मैं यही तो करता हूँ। हाँ, पहली बात तो है मैं काटता हूँ, मेरा तो कोई सही है हमारे सही है। तो ये बताइए, प्यारे नबी ने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि व्हेन दिस न्यूज, अच्छा एक दफा सुनो, वन सेड दैट आई वुड फास्ट ड्यूरिंग द डे, एंड अल्लाह, प्यारे नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि प्यारे नबी मुझे इस्लाम इतना पसंद है, मैं चाहता हूँ मैं दीन की ऐसी खिदमत करूँ कि मैं रोज़े रखूँगा, बहुत रोज़े, बहुत। और मैं रोज़े रखता रहूँगा, एंड आई वुड नॉट गेट मैरिड, और मैं ना तो दुनिया देखूंगा, ना मैं शादी करूँगा, ना मैं फैमिली बनाऊँगा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह की राह में रोज़े रखता रहूँगा। तो प्यारे नबी ने क्या कहा? जब प्यारे नबी को ये खबर पहुंची कि एक आदमी ये कह रहा है, तो प्यारे नबी ने कहा कि अल्लाह की कसम, आई एम मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा डर है अल्लाह ताला का, और मैं सबसे सही बात कह रहा हूँ, बट आई ऑब्जर्व फास्ट एंड लीव। आई ऑल्सो ऑफर नमाज एट नाइट एंड रेस्ट। कहते हैं, प्यारे नबी कह रहे हैं कि मैं रोज़ा रखता भी हूँ और रोज़ा खोलता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ, ये नहीं मैं हर वक्त रोज़ा रख रहा हूँ। और प्यारे नबी कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ता भी हूँ इशा की, और फिर मैं आराम भी करता हूँ। हर चीज़ करो भाई। आई हैव ऑल्सो मैरिड विमेन, मैंने शादी भी की है। मतलब आप हर चीज़ करें, दुनिया को भी देखें और आखिरत को भी देखें, अल्लाह को भी देखें, लोगों को भी देखें। ये नहीं है कि सिर्फ अल्लाह को ही देखने लग गए, और ये भी नहीं है कि सिर्फ दुनिया को ही देखने लग गए, फैशन में लग गए, सब कुछ कर आउट हो गए। किसी भी चीज़ में आपको आउट होने की इजाज़त नहीं है जी। नहीं, ये बात नहीं करो। अच्छा जी, नो टिकटॉक, नो मनी। प्यारे नबी ने अच्छा और फरमाया, प्यारे नबी ने कि द मोस्ट बिलवड डीड टू अल्लाह ताला इज मोस्ट रेगुलर एंड कांस्टेंट इवन इफ इट वर लिटिल। अल्लाह ताला ने कहा कि एक चीज़ जो आप शुरू करें हैं, छोटी ही चीज़ हो, वो आप कंटिन्यू रखें। जैसे हमको अल्लाह ताला ने बेस्ट तरीका तो नमाज का बता दिया कि दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ो, वक्त भी बता दिया कि इस वक्त नमाज पढ़ो। कितने मिनट में नमाज हो जाती है? 5 मिनट में नमाज हो जाती है। तो उसके बाद सारा टाइम आप दुनिया को दें। शादी में जा रहे हैं, शादी से पहले, जाने से पहले फटाफट इशा पढ़ ली, इशा पढ़ ली। उसके बाद इशा पढ़ने के बाद आप अपना मेकअप लगाएं, बाल वाल खोलें, पिन्नियाँ लगाएं, हाँ पिन्स लगाएं, हाँ कुरान भी खोल के पढ़ लें, वो भी पढ़ना चाहिए हैं। हाँ ऑफ कोर्स, उसे बात नहीं। दुआ करो टीचर वाला। Moderation in society means adopting a moderate approach in the various aspects. अब देखें, when speaking, speak softly. जब आप बात करें तो आराम से बात करें, धीमे लहजे में बात करें। Instead of in harsh and loud tone, तेज आवाज़ में चीख के बात कर रहे हैं, यूँ नहीं करें, आराम से बात करें। In the same way, जब आप खाना खा रहे हो तो आराम से खाएं,
बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। बहुत ज़्यादा नहीं खाना कि भाई अगर 10 रोटियां आई हैं तो आपने ऐद कर लिया कि भाई ये पूरी ख़त्म करनी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप 1 रोटी खाएं, 1.5-2 खा लें, बस इससे ज़्यादा नहीं। मैं शुक्र अदा कर। ये भी ज़्यादा है, ओवर है। ये भी बस 1 रोटी खाएं। और ये भी नहीं कि बस एक निवाला खा के छोड़ दिया, और ये भी नहीं कि पूरे 10 पे तुल गए कि पूरी 10 अंदर फिट करनी है। ऐसा भी नहीं करें। बीच का रास्ता रखें। सुन लो बी आवाज। मॉडरेट ज़्यादा खाई भी नहीं इन जाए। योर पेस एंड लोअर योर वॉइस। सूरह लुकमान वर्स 19। अच्छा जी, और दूसरे जगह अल्लाह ताला ने, प्यारे नबी ने फरमाया, ही हु अडॉप्ट्स मॉडरेशन विल नॉट बी इन नीड। जो अब देखो मेरी सैलरी आई, Yes. मैंने अपनी तनख्वाह से जाकर 4 जोड़े खरीदे, बड़े बड़े महंगे जोड़े खरीदे, मेरी सारी तनख्वाह क्या हो गई? खत्म। ख़त्म। इससे ये ज़्यादा अक्लमंदी है या ये ज़्यादा अक्लमंदी है कि मैं जाऊं और जाकर के जो सस्ते जोड़े मिल रहे हैं, अगर मुझे 4 जोड़े चाहिए तो मैं जो सस्ते से सस्ता मिले लॉन का जोड़ा मैं वो खरीद लूं, एक के बदले एक फ्री। और कुछ पैसे मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूं, और बाकी पैसे रखूं कि अगर राशन लेना है तो वो ले लिया, चीनी ख़त्म हो गई तो वो ले ली, ठीक है, अगर बीमार हो गई तो दवाई ले ली। या ये अक्लमंदी है कि 4 जोड़े गिव इट टू मी, 4 जोड़े महंगे खरीद के पूरी तनख्वाह बराबर कर दी। क्या अक्लमंदी है? कम खरीद लो, चीनी ले लो, आटा ले लो। कम ज़रूरतमंद खरीदो को और पैसे दे दो। मयाना रवि रखो, है ना? ये अक्लमंदी है ना? यही प्यारे नबी फरमा रहे हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? तू मेरे लिए बाय अडॉप्टिंग मॉडरेशन अ पर्सन डज नॉट नीड एनी, किसी की पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, किसी और से मांगने की ज़रूरत मुझे नहीं है। नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अपने पैसे होंगे थोड़े बहुत रखे हुए। मॉडरेशन क्रिएट्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसी लाइफ रहती है, सही लाइफ रहती है, Yes. सेटल लाइफ रहती है। Yes. अगर ज़्यादा उड़ा दिया तो फिर पैसे हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, और अगर कंजूसी रहेगी तो हमारी ज़रूरतें ख़त्म नहीं होंगी, ज़रूरतें रह जाएंगी। वाई डिड यू गो देयर? कम फॉरवर्ड। 10 बज गए, 10:15। इधर 7:30 हो रहे हैं। बाय अडॉप्टिंग मॉडरेशन वन ऑब्टेन्स द प्लेजर। क्या हुआ बेटा? प्लेजर एंड लव ऑफ अल्लाह ताला। अल्लाह ताला का प्यार हासिल होता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है, और एंड ट्राइज टू स्पेंड हिज लाइफ फॉलोइंग। और हम प्यारे नबी की को फॉलो करेंगे तो ये अल्लाह ताला को और बात पसंद आएगी। मॉडरेशन गिव्स अ पर्सन पीस ऑफ माइंड एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अपने दिल में भी हमें सुकून रहेगा कि देखो हम सही कर रहे हैं। यस और नो? मॉडरेशन अपनाने से लड़ाइयाँ, झगड़े और कंजूसियाँ ये सब ख़त्म होती हैं। मॉडरेशन लीड्स टू सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट। भाई देखो ना, अगर हम हर चीज़ ले रहे हैं थोड़े पैसे भी बचा रहे हैं तो हमारा माहौल भी अच्छा होगा, कोई किसी से मांग नहीं रहा, कोई महंगे कपड़े, कोई गुर्बत की ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, सब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। समझ आई?